हाय दोस्तों, मैं तुम्हारा अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो दोस्तों दिल्ली से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे। तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व क्यों किए थे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 1785 के बारे में, ठीक है, 1785 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस समय से शाह आलम का, ठीक है, शाह आलम का शासन चल रहा था दिल्ली में, जो इनके दादाजी थे, ठीक है। जब दादाजी 1785 में शासन कर रहे थे, उस समय से इनको शाह आलम को बहुत ही ज्यादा शासन करने में दिक्कत हो रही थी। शाह आलम को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए दोस्तों इन्होंने ऐसो मराठा शासक माधव राव सिंधिया को, किसको, तो माधव राव सिंधिया को अपने अपने पद पर बिठा दिए थे। और उसके बदले में दोस्तों माधव राव सिंधिया थे, इसीलिए जब ये शाह आलम को अपने पद पर बिठा दिए थे माधव राव सिंधिया को, मराठा शासक को, तो उसी के बदले में माधव राव सिंधिया है, इनको तो 6 लाख रुपये सालाना पेंशन के रूप में देते थे। कितना? 6 लाख रुपया सालाना पेंशन के रूप में देते थे, जिससे दोस्तों शाह आलम भाई बहुत ही खुशी से अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन उसी बीच क्या हो गया था तो दोस्तों, उस समय का EIC कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स था। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स था। उन्होंने दोस्तों फूट डालकर सारे भारत में जितने भी राज शासक थे उन सभी के राज्य में अपना शासन स्थापित कर रहे थे। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले, इसी वीडियो में जो मैं इन सभी के बारे में बताया हूँ, उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रघुनाथ राव जो मराठा शासक था, रघुनाथ राव जो मराठा शासक का कौन था, उस मराठा शासक दोस्तों नारायण राव था। उनका नारायण राव था। लेकिन उस समय नारायण राव बालक थे, इसीलिए दोस्तों इनके पद पर से इनके चाचा सारा कार्य रघुनाथ राव करते थे, जिसके कारण से दोस्तों रघुनाथ राव को युद्ध की धमकी देकर के, अनेक प्रकार की धमकी देकर के इनको ऐसे रघुनाथ राव के माध्यम से नारायण राव की हत्या कर दी गई, जिससे जो भी मराठा साम्राज्य का शासन स्थापित था वह भी समाप्त हो गया था। तो उसी प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जितनी भी शासन व्यवस्था अलग अलग से वंश से थे जो हमारे भारत में राज्य कर थे, उन सभी सारे को समाप्त करके अंग्रेज अपनी कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनकी शासन व्यवस्था चला रहे थे। तो इसी के स्थापना के लिए दोस्तों दिल्ली में भी अपने इसी कंपनी की स्थापना के लिए फूट डालो और शासन करो का नियम लागू किए थे, जिसके उसमें जो दोस्तों EIC का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने फूट डालो शासन करो का नियम लागू करके दोस्तों ये शाह आलम को भड़का दिए। और शाह आलम भड़काने के पश्चात शाह आलम जब भड़क गए तब माधव राव सिंधिया को जो अपने पद पर स्थापित किए थे उनको वहां से हटा दिए। और हटाने के पश्चात जो भी वहां पर जब हट गए, माधव राव सिंधिया वहां से हट गए, तब से वह दिल्ली पर शासन किनका, तो अंग्रेजों का चलने लगा। दोस्तों अंग्रेजों का जब चलने लगा तो अंग्रेज लोग जो है, ये लोग है सो शाह आलम को 12 लाख रुपये सालाना देने लगे। 12 लाख रुपए सालाना पेंशन के रूप में देने लगे, जिससे काफी और ज्यादा खुश रहने लगे शाह आलम। लेकिन बाद में प्रॉब्लम यही हुई कि दोस्तों जब इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1806 को हुआ,
जब इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1806 को हुआ, तब इनके बाद इनका उत्तराधिकारी अकबर शाह, तब ऐसे इनके बाद ऐसे कौन, तो इनका उत्तराधिकारी अकबर शाह दिल्ली का शासक बने। जब दिल्ली का शासक अकबर शाह बन गए, तब जो भी संधि के माध्यम से शाह आलम को जो 12 लाख रुपए सालाना दिया जाता था, वह सालाना से अकबर शाह को नहीं दिया जाने लगा। अर्थात जो भी संधि, जो भी नियम के माध्यम से दिया जाता था, वह नियम को पालन नहीं किया जाने लगा। 12 लाख के स्थान पर दोस्तों काफी कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों अकबर शाह ने इन सभी अपने इस प्रकार के जब इन लोगों ने काम कर दिया, तब अपनी इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंग्लैंड के शासक के पास से राजा राम मोहन राय को, ठीक है, राजा राम मोहन राय को उनके पास भेजे, ताकि इनकी जो प्रॉब्लम थी, जिनकी जो भी दिक्कत परेशानी थी, उन सभी का सलूशन हो सके। लेकिन दोस्तों इनको राजा राम मोहन राय के भेजने के पश्चात भी इनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। अर्थात जिस प्रकार से अंग्रेज लोग इनको दे रहे थे, उसी प्रकार से लेना पड़ रहा था, और उसके अलावा जो 12 लाख रुपए मिल रहा था, उनको छोड़ना पड़ गया। इसके बाद तो जब किसी प्रकार से अकबर शाह ने अपने जीवन बिता दिया, और जब बिताने के बाद 1837 ईस्वी में, कब 1837 ईस्वी में तो इनकी भी मृत्यु हो गई। किनका, तो अकबर शाह की मृत्यु 1837 में हो गई। तब 1837 के पश्चात इन दिल्ली का शासक है सो पंत बहादुर शाह बन गए। बहादुर शाह बन गए, जिसके बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग क्यों लिए थे। तब बहादुर शाह शासक कब बने थे दोस्तों, तो 1837 में बने थे। दोस्तों आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने भी मैंने यहाँ पे अभी लिखा हूँ दोस्तों, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बार पूछा जाता है। तो मुगल वंश से रिलेटेड दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आप लोगों को अगर कहीं भी कभी भी अगर पूछा जाए कि तो आप लोग बेहिचक इन सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह के तरीका से और बहुत ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, हम लोग दोस्तों यहाँ पे अब आ गए थे। बहादुर शाह 1837 में शासक बन गए थे। अब शासक बनने के पश्चात क्या हुआ था, जिस प्रकार से इनके पिता अकबर शाह को जिस प्रकार से पेंशन दिया जा रहा था, उसी प्रकार से इनको पेंशन दिया जाने लगा, जिससे दोस्तों इन दोनों को, इन सबको से सारी अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं कर पाते थे। अर्थात दोस्तों 2 वक्त की रोटी जैसे मिल पाते थे, लेकिन कहते हैं कि जीने खाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, इन सारे चीजों को पूर्ति नहीं हो पाता था बहादुर शाह जफर को, जिससे दोस्तों इन लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की थी। बार बार ये लोग अंग्रेजों के पास जाकर के कहते थे कि हम लोगों का जो पेंशन मिल रहा है सालाना के रूप में, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन नहीं बढ़ाने के पश्चात दोस्तों इन्होंने जब ये लोग वहाँ पे जाते थे, ठीक है, जब ये लोग वहाँ पे जाते थे, तब अंग्रेज लोग का कहना था कि जो भी इनके पास अधिकार बचा हुआ था, ठीक है, इनके पास जो भी अधिकार बचा हुआ था, उन सभी अधिकारों को भी बोलते थे कि छोड़ दो, तो उन लोग को बढ़ा देंगे। जिससे जो दोस्तों यह शर्त मुगल वंश के शासक को स्वीकार नहीं था। और स्वीकार नहीं था तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, तो चलिए हम लोग फटाफट अब फिर समझते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों यहाँ पे कि 1837 में बहादुर शाह जफर शासक बन गए। बहादुर शाह जफर शासक बन गए, और इन्होंने अपने वेतन को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा प्रयत्न अपने पिता की तरह करने लगे। अब प्रयत्न करने के पश्चात इनको किसी प्रकार से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा अंग्रेजों के माध्यम से, तब इन्होंने दोस्तों शांत हो गए। अब शांत होने के पश्चात अकबर शाह जब भी बहादुर शाह जाते थे अंग्रेजों के पास, तो मैंने क्या कहा, तो दोस्तों जब भी जाते थे तो भी इनके पास जो भी अधिकार बचा था, उन सारे अधिकार को अंग्रेजों के हाथ में सौंपने के लिए बोला जाता था, जो इनको स्वीकार नहीं था। तब पश्चात दोस्तों कब 1856 ईस्वी में 1856
1856 ईस्वी में दोस्तों इनको जो पेंशन दिया जाता था उन सभी पेंशन को रोक लगा दिया गया, अर्थात इनको जो भी पेंशन दिया जाता था लगभग दोस्तों 6 लाख पेंशन दिया जाता था, उन सारे पेंशन को रोक दिया गया, जिसके माध्यम से दोस्तों बहादुर शाह में बहुत ही ज्यादा तबाही इनके अंदर मच गई। अब पेंशन रोक दिया गया, इसके साथ और क्या क्या हुआ चलिए हम लोग समझते हैं। इसके साथ क्या हुआ था दोस्तों, इनके पास जितने भी अधिकार थे उन सभी सारे अधिकार को छीन लिया गया अंग्रेजों के माध्यम से, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ था दोस्तों, दूसरा था कि बहादुर मुगल वंश के जो भी शासक थे उन सभी शासक का नाम है सो उस समय का उन सभी शासक का नाम है सो उस समय का सिक्का पर दिया जाता था, सिक्का पर दिया जाता था उसको भी हटा दिया गया था, तो उस अधिकार को भी हटा दिया गया। और तीसरा पॉइंट था दोस्तों कि उस समय अगर बहादुर शाह शासक थे तो उस समय का गवर्नर जनरल बहादुर शाह जफर ऐसे माना जाते थे, लेकिन 1856 के बाद क्या हुआ था, उनको समाप्त कर दिया गया था जो बहादुर शाह जफर गवर्नर नहीं कहलाने लगे, जिसके माध्यम से दोस्तों बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर तथा दिल्ली के जनताओं में 1857 की क्रांति करने की ऐसे इन लोगों के अंदर जागरूकता को जग गया, ठीक है। जब 1857 की क्रांति इन लोगों में क्रांति करने की जागरूकता जग गई, अर्थात मन में इच्छा आ गई कि हम लोगों को क्रांति करना पड़ेगा, तभी ऐसे हम लोगों के साथ इंसाफ मिलेगा, नहीं तो हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं मिलने वाला है। तत्पश्चात दोस्तों इन लोगों ने भी बहादुर शाह जफर तथा इन लोगों के साथ साथ जितने भी नेता थे और दिल्ली के और इनके साथ साथ जितने भी प्रजा थे वे सभी लोग क्रांति के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों मैंने शुरू में आप लोगों को क्या बताया था कि 1857 की क्रांति में जितने भी लोग भाग लिए हैं वे सभी लोग सिर्फ अपने हित के लिए कार्य करते थे। अब इतने अपने हित के लिए कार्य करते थे, जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था दोस्तों 1857 की क्रांति का असफलता का। तो दोस्तों असफलता का कारण मैंने आप लोगों को यहाँ तक इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। तो अब यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में क्यों भाग लिए थे। अब क्यों भाग लिए थे, नेतृत्व क्यों किए थे, अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। अगर नए समझ में अभी भी आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों एक बार मैं चलिए एक बार आप लोगों के लिए एक बार फटाफट एक बार अच्छी तरह से एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ, तो ठीक है। मैंने शुरू से क्या वजह 1785 में दोस्तों शाह आलम का शासन चल रहा था, उस समय दोस्तों उनकी ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, इसीलिए मराठा शासक माधवराव सिंधिया को अपनी शासन व्यवस्था को दे दिए थे, जिसके माध्यम से माधवराव सिंधिया उनको ऐसे 6 लाख रुपए सालाना दे रहे थे। और 6 लाख रुपए सालाना देने के पश्चात वो अपनी अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन उस समय का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, वह फूट डालो शासन करो का नियम लागू कर दिया, जिसके लागू करने के पश्चात उन लोगों को फूट डाल दिए और माधवराव सिंधिया को वहां से शाह आलम वहां से हटा दिए, जिसके माध्यम से दोस्तों अंग्रेज है सो वहाँ दिल्ली में शासन व्यवस्था अपनी चलाने लगे। चलाने के पश्चात दोस्तों 12 लाख रुपए सालाना है सो शाह आलम को दिया जाने लगा, जिससे काफी ज्यादा खुश हो गए थे शाह आलम। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात जब उनकी मृत्यु 19 नवंबर 1806 को हुआ था तब उनका पुत्र अकबर शाह शासक बने थे। लेकिन दोस्तों उनको जितनी पेंशन दिया जाता था शाह आलम को उतनी पेंशन अकबर शाह को नहीं दिया जाने लगा, जिसे उन्होंने अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को ऐसे इंग्लैंड के शासक के पास भेजे थे, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों वहाँ का शासक जो भी था वहाँ का शासक जो भी था वे लोग अच्छी तरह से समझ रहे थे कि अंग्रेज जो भी वहाँ पे कर रहे हैं हम लोग के हित के लिए ही कर रहे हैं। तो इसके पश्चात दोस्तों जब इनकी कोई भी जितनी भी परेशानी थी उन सभी परेशानियों का समाधान नहीं हो पाया, तो किसी प्रकार से अपने जीवन में लोग यापन कर लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब 1837 में दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई अकबर शाह की, तब 1837 में मृत्यु होने के पश्चात उसके बाद बहादुर शाह जफर शासक बनने के पश्चात इन्होंने भी अपनी पेंशन को अपने पेंशन भत्ता था वेतन था उनको बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इनको भी सफलता नहीं हो पाई, और जो भी अधिकार था वह भी कब 1856 में छीन लिया गया। अब छीन लिया गया तब तत्पश्चात तब 1857 की क्रांति में इन लोगों को
1857 की क्रांति करने का मन में दिल में उभर आया। ठीक है, अब उभर आया तब तो कब 10 मई को स्टार्ट 1857 की क्रांति हो गया था। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से इन सभी के बारे में अच्छी समझ में आ गई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, जो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और समझेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति को, और अनेक प्रकार से जो अलग अलग तरह से हुआ था, अनेक प्रकार अनेक स्थान पे अलग अलग लोग नेतृत्व किए थे, तो कौन कौन सी किस माध्यम से किए थे, और फिर वे लोग अपने हित के लिए किस प्रकार से किए थे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसका, तब तक के लिए अब जय हिंद, जय भारत।